ही नहीं सकते। क्वेश्चन वाइज मार्किंग होती है, दो के आगे दो के लिखे होंगे नंबर, तीन के आगे तीन के, एक के आगे एक के, चार के आगे चार के। जैसे ही आपके चार क्वेश्चन ये पूरे हो जाते हैं पार्ट बी के, वहीं पेन रुक जाता है। और उसके आगे अगर आपने क्वेश्चन किए हुए हैं, दे विल स्ट्रेट अवे गेट कट, उनको पूरी तरह से काट दिया जाएगा, क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, फिर चाहे वो आपने कितने भी अच्छे किए हों। ठीक है, तो प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दिस इज योर वन क्वेश्चन पेपर विच आई हैव शोन। नाउ आई एम मूविंग टू द केस, कि किस तरह की केस स्टडी आपकी आती है। तो लेट मी ओपन द केस, देन आई विल शेयर इट। ओके, एंड आई हैव आल्सो ट्राइड टू गिव यू द एक व्यू पॉइंट कि किस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। जो मैंने क्लास में भी कहा था, अगेन आई एम सेइंग कि यूज ऑलवेज हेडिंग्स, सब हेडिंग्स व्हाइल यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी आवर्स यू विल गेट 3 आवर्स। क्वेश्चन पेपर पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपने अभी क्वेश्चन पेपर देखा था, तो 3 घंटे आपको मिलते हैं इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर वन सैंपल, आई एम जस्ट शोइंग कि व्हाट आर द दिस हाउ व्हाट काइंड ऑफ केस स्टडी यू कैन गेट। तो यू कैन सी वन केस स्टडी, जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की केस स्टडी है। पढ़ना नहीं है अभी आपको ये, है ना, इतना मैं इसको हम नहीं जा रहे, बस मैं आपको लेआउट दिखा रहा हूँ कि सपोज दिस इज द केस, दीज आर द टू क्वेश्चंस। दो भी आ सकते हैं क्वेश्चन केस स्टडी में, 2 to 4 क्वेश्चन यू कैन गेट इन द केस स्टडी, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, है ना। कि मे बी कि आपको केस में 4 क्वेश्चन आते हैं कि 2 क्वेश्चन आते हैं। 4 आएंगे तो 5 मार्क्स ईच के होंगे, 2 आएंगे तो 10-10 मार्क्स ईच के होंगे, 3 आते हैं तो एक 10 का हो सकता है, 2 5 के होंगे। पर टोटल मार्किंग इसकी 20 मार्क्स की ही होगी, आप ध्यान रखिएगा। आपके सेक्शन ए की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ यू कैन गो थ्रू विद दिस। Explain the importance of training and development for organizational effectiveness using the Zenith case to support your answer। तो जो Zenith का जो केस दिया हुआ है, इसको आप रेफरेंस देते हुए आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। सेकंड इज डिस्कस द challenges in implementing training and development programs, suggest strategies to overcome them, support your answer with the example from the case। तो now you see how to answer this question number 1। तो आप इसमें आंसर ए लिखें, मोर रिलेवेंट कि इसमें आप आंसर 1 फिर आप ए लिखें। देन वी विल राइट द मेन हेडिंग कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ये आपकी मेन ये हेडिंग थी ना, इसमें देख लीजिए। तो आपने हेडिंग पहले लिखी, ठीक है। देन वी विल राइट आवर कंटेंट ओवर देयर, कि पहले आपने बताया कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है क्या, फिर आप इसकी पूरी इंपॉर्टेंस, इनहांसिंग टेक्निकल स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेंथनिंग कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल। अब एक चीज और ध्यान रखना, बुक से रट्टा मार के नहीं जाना है, हमें मगअप करके नहीं जाना है ना, कि आपका एक एक वर्ड सेम होना चाहिए। सर स्लाइड में तो ये था, अब तो सर ये आ गए। इट इज पॉसिबल, यू देर आर हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑफ एचआर। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो भी, अब ऐसा भी नहीं है कि आप एसएलएम से लिखेंगे तो इससे ही होगा, कहीं और से लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कई बार आप ये क्वेश्चन करते हो, ऐसा नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज राइट रिलेवेंट कंटेंट एज पर द क्वेश्चन। अब आप देखेंगे इसमें एक चीज, कि जो भी यहाँ ये जो इंपॉर्टेंस दी हुई है, हर जगह आप देखेंगे कि जेनिथ केस में जो चीजें दी हुई हैं उसका भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ। इन दैट वे यू शुड आंसर। केवल ऐसा मत करना कि सेपरेटली आपने केवल इंपॉर्टेंस बता दी और जेनिथ का नाम भूल गए कि स्टडी में क्या था, उससे मतलब ही नहीं है। आधे नंबर हो जाएंगे आपके आंसर में। ठीक है, ऑलवेज गिव रेफरेंस ऑफ जेनिथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले उन्होंने बताया कि कैसे ये इंपॉर्टेंस है, और फिर उसके बाद इसके रेफरेंस के साथ इन द सेम वे यू शुड आंसर। तो हमने हेडिंग को भी यूज किया, मेन हेडिंग इज दिस, देन सब हेडिंग्स आर देयर अंडर विच वी हैव डिफाइंड द कंटेंट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट, challenges in implementing training and development and strategies to overcome them। तो एक बार आपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस का आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस टू लर्निंग एंड डिजिटल एडॉप्शन, ये इसकी एक रेजिस्टेंस वाली एक जो चीज है वो एक चैलेंज बनती है। परसीव्ड इररिलेवेंस, जस्ट अ सेकंड, परसीव्ड इररिलेवेंस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, है ना। कई बार ये परसीव किया जाता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम तो इररिलेवेंट होते हैं। वेरिड स्किल्स लेवल एंड लर्निंग गैप्स आर देयर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय 5 साल एक्सपीरियंसड है, उसको लगेगा कि ये क्या मुझे बच्चों की चीजें समझा रहे हैं। बट अगेन दोस ट्रेनिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज योर वर्क एनवायरनमेंट में बी मच मोर डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। तो इस तरह के इसको हम कैसे काउंटर करेंगे, दैट वे वी हैव एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू जेनिथ केस विच इज द हेडिंग ऑफ द केस स्टडीज। और उसके बाद आपने कंक्लूडिंग वे में आपने इसके बारे में यहाँ पर आप 2-4 लाइन लिखेंगे। इन दैट वे यू कैन राइट द आंसर फॉर योर केस स्टडी। ठीक है, तो ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, मैं आपसे ये भी शेयर कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस कि किस तरह से आपने लिखना है।
कई लोग डायग्राम्स बनाते हैं, अच्छी चीजें वो करना चाहिए, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जरूर यूज कीजिए आपकी हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, इनको कम से कम आपको मैंडेटरीली आपको ये यूज करने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आंसर जो है वो इस तरह से ना लिखें कि बस आपने लिखना शुरू किया, 4 पेज भर दिए, लिखे चले जा रहे हैं, ना हेडिंग है ना पॉइंट है, कुछ पता नहीं चल रहा। इन दैट वे यू विल नॉट गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, एक एवरेज है, उससे बिलो एवरेज ही शायद आपको 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे 10 में से, इससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे इन दैट केस। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से, मैंने बीच बीच में वैसे बताए भी हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, एक बार फिर से मैं आपको एक बार ये, अब एक बार मैं HRM का सिलेबस ओपन कर लेता हूँ, देन आई विल शेयर। This syllabus is on page number 36, okay, in your syllabus booklet. Yes, let me share first. तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि फ्रीक्वेंटली आते हैं ना। मैं उन टॉपिक को केवल अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो पहले आ चुके हैं, यहाँ भी या कहीं भी आप किसी यूनिवर्सिटी में देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स। तो यहाँ आप इसका मीनिंग देखिए, मैं मीनिंग को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ HRM क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो आपको करने ही करने हैं। इसमें आप ये भी देख लीजिए कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है, इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये कई बार आता है। देन वी हैव ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग खास तौर से, अगर ट्रेनिंग, मैं केवल ट्रेनिंग ही बता रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट का थोड़ा कम आता है। अब आपकी किस्मत में अगर डेवलपमेंट ज्यादा आ जाए तो आई कांट से एनीथिंग। एंड जॉब एनालिसिस, ये वाला भी। तो इसमें ये मुझे लगते हैं कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू अदर्स। लेट मी चेक वंस अगेन। इसमें डाउन साइजिंग एंड रिटेंशन भी आप एक बार जरूर देखिएगा ना, ये कई बार एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये भी आते हैं, 2 टॉपिक हैं ये अलग अलग, डाउन साइजिंग एंड रिटेंशन। शॉर्ट नोट में भी आ जाते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइम साइजिंग, रिटेंशन, टैलेंट एक्विजिशन, इन दैट वे। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन को तो आप कभी मत छोड़िए, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है ना। और इसमें इनको जरूर देख लीजिएगा, ये 2 टॉपिक है ना, ये आप एक बार जरूर देखिएगा। ये मुझे लगते हैं कि थोड़े से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं इनसे कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, आई होप यू हैव मार्क्ड। आई विल कम टू यू इफ यू हैव एनी कंसर्न। यस, मयंक, योर क्वेरी, योर कंसर्न, इफ यू हैव एनी देन प्लीज आस्क, देन आई विल कम टू चेतन। यस मयंक। मयंक बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप, अनम्यूट कीजिए जल्दी। ओके, मीनवाइल, यस, हाँ मयंक बताइए। Yes, sir. Am I audible, sir? हाँ, यस यस। Sir, what's about internal assessment and Internal will start soon. You will get the intimation almost I think 1 week before. हफ्ते 10 दिन पहले आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी। Whenever it is going to start, you will get communication much more prior to your final date. और ऐसा नहीं है कि वो 2-3 दिन के लिए होते हैं। अगेन a proper slot will be given to attempt those internal. ठीक है, तो sir, फॉर we have डिटेल्स। to do हाँ, any assignments, sir? नहीं असाइनमेंट कुछ नहीं होते हैं आपके, आपके 2 ही चीज हैं। इंटरनल 30 मार्क्स के हैं और आपके जो एक्सटर्नल है दैट इज योर 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। And sir, internal will be on like MCQ or इंटरनल एमसीक्यू ऑलवेज, नो नेगेटिव मार्किंग, 4 ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन आपने अटेंड करने होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। okay, sir. Thank you, sir. ठीक है, यस साक्षी, योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। यस सर, एग्जाम डेट का ही सर पूछने का था मेरे को। बेटा अभी आएगी एग्जाम डेट, अभी टाइम है आपके एग्जाम में, दिसंबर लास्ट मान के चलो, इससे पहले नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ओके सर, एक्सटर्नल भी सर? हाँ, इट विल बी नोटिफाइड क्वाइट क्वाइट बिफोर देन योर, वे बिफोर देन योर रियल एग्जामिनेशन डेट्स, है ना, काफी पहले आपके पास आ जाएगा। सर एक्चुअली मैं दिल्ली से नहीं हूँ ना, तो सर इसलिए हाँ पूछ हाँ, रही थी। नहीं मैं बताता रहा हूँ, आपके पास लगभग 15-20 दिन पहले आराम से आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, यस, हाँ, थैंक यू। उसी पर अभी काम यस। चल रहा है आपकी डेट शीट पर, वो शायद जल्दी फाइनल हो जाएगी एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। ओके ठीक सर। है, या यस, रिया विश्वकर्मा। यस रिया, योर क्वेरी। सर आपने ये जो केस स्टडी अभी पढ़ाई थी वो कहाँ पे शेयर करी है?
मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ ग्रुप पर, ठीक है? ओके सर, आई थैंक यू। शेयर, ठीक है, हाँ। मैं कर ही रहा हूँ शेयर मीनवाइल, है ना, जब तक मैं रवि, यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी, रवि, योर क्वेरी। हाँ सर, ऑडिबल। हाँ, यू आर ऑडिबल। सर जैसे मैं कहने का मतलब ये था, जैसे आपने टीएनडी का बताया था या फिर क्या बताया था, डाउन साइज रिटेंशन का। तो जैसे हम जैसे लाइव हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं भी वर्किंग हूँ, मतलब अराउंड 7 ईयर्स से मैं वर्किंग हूँ। जो मैं लाइव एग्जांपल देखता हूँ तो अपने लैंग्वेज में मैं मेंशन कर ही सकता हूँ ना जो चीज़ें हैं, और जरूरत थोड़ी कि बुक्स हाँ, की बिल्कुल लैंग्वेज से बिल्कुल यूज कर करूँ। सकते हैं। आपको मैंने क्या कहा, आपको मगा पढ़ के नहीं जाना है, लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में है, बस वो रिलेवेंट होनी चाहिए हाँ एज पर द गिवन क्वेश्चन, सिंपल। ओके, मतलब मैं समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलिए कि जो हम टर्म यूज करते हैं बुक में, तो वो मतलब जैसे हम लाइव देखें तो वो चीजें होती नहीं है वैसे, मतलब थोड़ी सिमिलर होती है लेकिन डिफरेंट नेम से भी बोलते हैं उसको। देखिए, मैं बता दूं आपको एक चीज, जो प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, आप उनमें चेंज नहीं कर सकते, वो नाम तो वही रहेंगे ना, हाउ यू कैन चेंज देम। आप मतलब जो नहीं, मैं उसके कह अंदर जो, देखिए कॉन्सेप्ट हाँ जो है वो तो एग्जैक्ट है ही, क्योंकि मान के चलिए कि जैसे हमारा ये था जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपने बताया था मुझे कि जैसे मैं भी कराता हूँ, जैसे हम लोग कराते हैं, बड़ी ऐप कराते हैं। हम्म बड़ी ऐप में क्या होता है कि जो मतलब न्यू ज्वाइनिंग होते हैं ऑन द जॉब, ठीक है, तो एक ट्रेनिंग शेड्यूल बनने में एक टाइम लगता है, ठीक है, और तब तक हम ये करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हम बड़ी ऐप के थ्रू करते हैं, किसी सीनियर के साथ हम अलाइन कर देते हैं, फिर उसके थ्रू कर देते हैं, ये सारी चीजें। हाँ, जो रिसेंट अगर ऐसे चेंजेस हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, कंटेंट अच्छा आप उसमें अच्छा लिखेगा, रिलेवेंट लिखेगा, दैट्स इट। बस मेरा ये क्वेश्चन ठीक है, बस। ठीक। हाँ, डन डन। केस स्टडी मैंने आपसे शेयर कर दी है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था किसी ने मेरे से, आई हैव शेयर्ड, है ना, यू कैन डाउनलोड इट आल्सो along with the solution I have shared. Now coming to the next, just a second. Yes, now after Ravi, I'm going to Nimalapalli, Gayatri. Yes, unmute and speak, Gayatri. Yes, sir. Sir, so Hmm. what would be the word limit of part A and part B, to be There is precise? no If as such word limit. Depending upon the given time, decide yourself that up to what maximum level you can go in such a way that there should not be any question you are leaving unattempted. इन चीजों का आपको केवल ध्यान रखना है। जस्ट 2 मिनट रुकिएगा ना, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। okay, sir. Yes, I hope I have made my point clear for this question. Yes, sir. ठीक है, Thank okay. you. Amulya, I'm coming to you. Yes, Amulya, your query. Yeah, sir. Actually, I wanted to ask regarding the downsizing strategies. उसमें जो आपने राइट साइजिंग का मेरे को एक बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, थोड़ा आइडिया तो दे सकते हैं दोबारा एक बार? देखिए, राइट साइजिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए दिवाली का सीजन आया है ना, हमने अपनी जो वर्क फोर्स थी वो हमने काफी पहले 4-6 महीने प्रोएक्टिवली वी हैव इंक्रीज आवर वर्क फोर्स। नाउ आफ्टर दैट टाइम गेट्स ओवर, हमको क्या करना पड़ेगा, राइट साइजिंग करनी पड़ेगी ना। तो उसमें जो भी ऐसे ऐसे लोग जो शायद अभी हमें रिक्वायर नहीं होंगे, हम उनको भी हटा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन वे थ्रू विच वी आर डूइंग राइट साइजिंग। यानी आइडियली जितने लोग चाहिए उतने हमें अपने पास रखने। ओके कई बार ओके क्या सर। होता है, इन एडिशन अकॉर्डिंग टू दैट, इन एडिशन, दिस इज वन सिनेरियो, इन एडिशन टू दैट व्हाट हैपेंस इज कि जैसे कंपनी में कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, नाउ 2 or 3 प्रोजेक्ट्स आर ओवर, उसके बाद हमें नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, सपोज देयर इज अ डिले, there is no new project is coming, in that way also you have to check how much employee we really need and how much is the number at present. If the present employees number is more, in that case also you have to do the downsize.
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, yes. Now coming to Harshita Chaudhary. Yes, Harshita, your query. Unmute and सर speak. आई एम आस्किंग हाँ, कि पोर्टल स्टार्ट होने वाला था, मतलब नया पोर्टल जिसमें हम अपना इंटरनल एग्जाम देंगे, वो कब होगा? वो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इसकी सारी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर, क्योंकि देखो इसके लिए ना ये जो हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, दे आर लुकिंग इनटू इट, तो व्हेनेवर इट इज डन इट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट. ओके सर, तो मतलब देखिए हमारा इंटरनल पोर्टल एग्जाम ऑनलाइन ही होगा ना? ऑनलाइन 100% इट विल बी ऑनलाइन, वो कभी ऑफलाइन होता ही नहीं है आपका. ठीक है, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, जिससे मर्जी कीजिए, वो आपका उसी से होगा. ठीक है, ऑनलाइन आपने करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. आश्रय सोनी. यस आश्रय, योर क्वेरी प्लीज. आश्रय अनम्यूट फर्स्ट देन स्पीक. हाँ, कैन यू हियर मी? यस यस. सर जैसे अभी आपने वो जेनिथ इलेक्ट्रॉनिक्स का केस स्टडी शेयर किया है ना, हम्म, वैसे इफ यू कैन शेयर फ्यू मोर केस स्टडीज सो दैट वी कैन बी वेल वर्स्ड विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम. देखो इसके लिए ऐसा करो, मैंने ना केश शतावा बुक आपसे शेयर की है, उसमें भी कुछ केसेस दिए हुए हैं, प्लीज गो थ्रू विद देम. ओके इट ओके विल बी ओके बेटर, ग्रेट. अदरवाइज सबके साथ शेयर करना फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना. ओके ओके. नेक्स्ट इज देवेंद्र. यस देवेंद्र, योर क्वेरी, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक. जस्ट अ मिनट. यस देवेंद्र, नाउ प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक. यस सर. सर वो एग्जाम के बीच में प्रिपरेशन गैप कितने दिन का मिलेगा? जैसे यूजी में तो 7 डेज का मिलता है, या उससे ज्यादा नहीं, कभी 7 मिलता days तो है? नहीं, पर यस यू विल गेट minimum 3 to 4 days. You will definitely get 3 to 4 5 in that, this much you will get per exam. ओके सर, थैंक यू ठीक सर. है. जी सर. हाँ, लाइबा. यस लाइबा, अनम्यूट एंड स्पीक. लाइबा, you are not audible. I think there is some problem at your side in your microphone. Because of that reason I am not able to get any voice from your side. It is, you are not audible at all. प्लीज चेक, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं पढ़ लूंगा उसको. ठीक है लाइबा. अश्मित. अश्मित, योर क्वेरी, अनम्यूट एंड स्पीक. Sir, what is the meaning of transfer and promotion? बेटा ट्रांसफर में एक ब्रांच, एक कंपनी है उसकी 4 ब्रांच हैं, आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर. आप पहले मैनेजर थे, अब आपको सीनियर मैनेजर बना दिया, दिस इज प्रमोशन. आपकी पोजीशन इंक्रीज हो गई, अच्छी हो गई है पहले से. Okay, sir. Okay. क्लियर. हाँ, मोहरी सही. अनम्यूट एंड स्पीक. Sir, can you please explain the trade union concept again? ट्रेड यूनियन, उसमें क्या मतलब, क्या आप जानना चाहते हो बताओ. सर मुझे वो कंफ्यूज समझ नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट. देखो ट्रेड यूनियंस आर द लीगल एंटिटीज. जैसे क्या होता है, कई बार इंडस्ट्री वाइज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे ना, जैसे वर्किंग की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, मैंने एग्जांपल दिया था, डॉक्टर्स की अपनी एसोसिएशन होती है. आप 30,000 कोर्ट देखेंगे, वहां जो वकील होते हैं उनकी अपनी एसोसिएशंस होती हैं, यूनियंस होती हैं, जो अपने राइट्स के लिए फाइट करते हैं. और ये जो यूनियन बनती हैं ये लीगली परमिटेड होती हैं एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट. दे हैव परमिशन टू फॉर्म दीज काइंड ऑफ यूनियंस. वो अपने इंटरेस्ट को, जैसे उनके जो भी कोई राइट्स होंगे, कुछ उनके प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे, तो वो कलेक्टिवली उसके लिए फाइट करते हैं फॉर इवन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु आर द मेंबर्स. So in that way union works. There are certain industries, certain areas where unions are not permissible even. जो लॉ के अकॉर्डिंग आप उनको अलाउ ही नहीं करते हैं. जैसे हमारी आर्म्ड फोर्स हो गई, डिफेंस फोर्सेज है, हमारी नेवी है, यहाँ के लोग कभी भी यूनियन नहीं बना सकते, बिकॉज इट इज नॉट परमिटेड बाय द लॉ. एंड यू नो व्हाई, बिकॉज दीज आर द सेंसिटिव एरियाज. यहाँ अगर यूनियन होंगी तो वो काफी ज्यादा वल्नरेबल भी हो सकती है एक टाइम पर, तो उनको परमिशन नहीं है. अदरवाइज जैसे स्पेस एजेंसीज है हमारी, इनको भी यूनियन बनाने का कोई राइट नहीं है लॉ में. तो कुछ एक्सेप्शन के अलावा ऑलमोस्ट एवरीवन हैव द राइट टू फॉर्म द यूनियंस एज पर द लॉ. Got it. ठीक है. Yes. Now coming to Natasha. Natasha, your query, if you have any,
या आप पूछ सकते हैं, पहले शायद मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपने हैंड अपना डाउन नहीं किया। यस, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क। सर एग्जाम्स जनवरी में होंगे सेम 1 के? हाँ, मैंने बताया ना आपको, या तो दिसंबर लास्ट होगा या जनवरी भी हो सकता है। मैंने और 15-20 दिन पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी तो आपके इंटरनल भी होने हैं, तो मान के चलो दिसंबर लास्ट, अदरवाइज जनवरी। जैन के स्टार्टिंग क्लियर? में सर? हाँ, स्टार्टिंग में होंगे, मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं शिवांगी। यस शिवांगी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? शिवांगी अनम्यूट एंड स्पीक। हाँ, शिवांगी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा भी प्लीज चेक, एक बार अपना माइक चेक करो। सार्थक? हेलो सर। सार्थक? हाँ बोलिए शिवांगी। सार्थक जस्ट अ मिनट है। हाँ शिवांगी बोलिए। सर हाउ मैनी पेजेस आई हैव टू राइट इन गुड बेटा ये आंसर? मत पूछो, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना। आप जैसे अभी तक 10th में 12th में जैसे आप लिखते आए हो, सेम वे में लिखना है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। मैं बस ये कहूंगा कि आपका आंसर कंप्लीट हो जाए, इतना लिख के आना है आपको। कंप्लीट हो जाए कैसे? अच्छे से, है ना, आपने अच्छे से लिखा हो उसके अंदर, हर पॉइंट के अंदर, इन दैट वे। तो जितने पेज लगे उतने लगाइए। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, हाँ। ये सार्थक प्लीज योर क्वेरी। यस सर, मेरे को सर इंटरनल्स का पूछना था। तो सर इंटरनल्स का जैसे ही हमारा एग्जाम होगा, वंस वी सबमिट दैट एग्जाम ऑनलाइन, सो वी विल गेट द मार्क्स इमीडिएटली आफ्टर सबमिटिंग इट? इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट विल कम इन योर मार्कशीट्स। उससे फर्क क्या पड़ेगा पर? सो जस्ट अ क्वेश्चन, लाइक वी कैन गेट टू हाँ नो लाइक नहीं, हाउ। अर्लियर इट वाज, मैं बता दूं, ऐसा कुछ है ना, फिक्स नहीं है कि आपको दिखेंगे ही दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पोर्टल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन्स, कि वो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, है ना। वो भी आंसर नहीं मिल पाएगा। अगर डिस्प्ले होंगे तो सभी को होंगे, नहीं होंगे तो किसी को नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है ना। हाँ, देखिए अगेन आई एम सेइंग प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट, है ना। मैं सब्जेक्ट के आंसर ज्यादा अच्छे से दे पाऊंगा अदर देन योर these queries, क्योंकि इसके लिए अगेन TICs will be having their section, then please ask this question, है ना। Ma'am will definitely answer. Laiba, your query, any query from your side? Laiba, Gani, any query from your side? Yes, sir. Sir, actually, I हाँ, just wanted to know, like, how can we practice more and more case studies? Because, like, case studies is like some structural approach or maybe a strategical. देखिए case study का होता क्या है, इसके लिए बता दूं। आपके पास क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन तो होता है आपके सिलेबस से, और आपका जो आंसर उसमें होना चाहिए, रेफरेंस जो आपको लेना चाहिए वो केस का लेना चाहिए। जो जो केस में जो सिनेरियो दिया हुआ है उसको बेस मानते हुए, उसको रेफर करते हुए, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में, इन दोनों को इंटीग्रेट करना होता है। कि आप Okay, सिर्फ sir. ये ना करें, आप सिर्फ ये ना करें कि जो केस में दिया हुआ है उतना लिख के आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। अनसीन पैसेज नहीं आया आपके पास, ठीक है, जिसमें आंसर छांट के लिखना है। दूसरा, Okay, sir. आपने ये भी नहीं करना है कि आपने केवल टॉपिक को इलेबोरेट कर दिया, केस को भूल गए। केस का रेफरेंस आपने जब टॉपिक को डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने दिखाया भी था, जैसे ही आपने टॉपिक को डिफाइन किया, उसके बाद केस के रेफरेंस में वो कैसे एप्लीकेबल है, ये भी आपको बताना है। सिर्फ इतना करना है आपने। Okay, sir. Okay. ठीक है, द नेक्स्ट इज अश्मित। लाइबा आपने लिखा अभी तक? आप, मैंने आपसे कहा था ना चैट में लिखेगा, आपका नहीं आ रहा है, मैंने अभी आपको अलाउ किया था। अश्मित बताइए। अच्छा, मैं आई गॉट योर क्वेश्चन। सर हाउ मेनी पेजेस? एक मिनट। रिटन 20 मार्क्स क्वेश्चन, जनरली हाउ मेनी पेजेस? बेटा इसका आंसर मैं दे चुका हूँ ना, इसका कोई आंसर नहीं है। ठीक है, कितने पेज? पेज में आपके ऐसे काउंट नहीं होते हैं कि इतने पेज लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। पेज में लिखा क्या है, कितना रिलेवेंट कंटेंट है, उसके ऊपर आपको नंबर मिलने वाले हैं। फिर भले ही दो पेज कम भी होंगे तो भी नंबर आपके अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, हाँ अश्मित बताइए। सर ये हमें ये पूछना था कि ये तीनों मॉड्यूल में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी आपने दिखाए थे, आप दोबारा से दिखा सकते हैं? क्या हो गया बेटा, तुम इतना क्यों स्लो हो जाते हो अश्मित, क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ? सर नहीं चले गए थे। हाँ जी,
सर वॉशरूम गए थे। वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा रीजन दे रहे हो तुम तो। ओके, एनीवन कैन शेयर, है ना। चैट बॉक्स में आपने जो फोटो लिए होंगे आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कोई एक जना शेयर कर दीजिए, अभी कर देंगे आपके स्टूडेंट ही ना, साथ में शेयर कर देंगे। तो ओके प्लीज सर डाउनलोड ओके इट, क्योंकि मुझे फिर से ओके वो क्लिक करना पड़ेगा, मैंने वो शायद सेव नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, तो इट इज़ नॉट सेव्ड इन माइंड। बट यस यू कैन शेयर एनीवन इफ यू हैव दैट स्क्रीनशॉट, देन प्लीज शेयर विद। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एग्जाम के पहले भी अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हैं। माय केबिन नंबर इज 203। इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछना है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, देन प्लीज यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना। इन एसओएल नॉर्थ योर माय क्वेश्चन माय रूम नंबर इज 203 ऑन सेकंड फ्लोर, है ना। माय नेम इज डॉक्टर निरुद्ध विजय, आई थिंक यू नो दिस नेम एंड यू कैन कम, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, so that's all from my side. With this note, I am just closing this session, and again we will meet in your second sem, है ना, with the new subject. चलिए, thank you so much, thank you, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. welcome, welcome.